हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है बहू तुम हींग वाली दाल के लिए लार टपकाना बंद करो। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई कहानी। नेहा ऑफिस से निकली ही थी कि अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। वह असमंजस में पड़ गई। आखिर वह क्या करे। बिन मौसम की बारिश थी, इसलिए साथ में छाता या रेनकोट भी नहीं था। उसने सोचा कुछ देर रुक जाती हूँ, शायद बारिश रुक जाए। ऑफिस के बेसमेंट में खड़ी बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगी। खड़े खड़ी उसे याद आया कि ससुर जी की दवाइयों का वक्त हो गया। फिर उसने सोचा कि दवाइयाँ तो शायद सासू माँ दे देंगी, पर शाम को 7 बजे के बाद सासू माँ खाना नहीं खाती। उन्हें समय पर खाना नहीं मिला तो बहुत गुस्सा होंगी। घर में जाते ही बवाल खड़ा हो जाएगा। उसके मन में कई विचार घूम रहे थे। पति सुनील भी ऑफिस से आ गए होंगे, चाय का इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे सुनील नेहा की मजबूरी समझता है, परंतु सासू माँ का क्या। उनका गुस्सा बहुत तेज है। जब बारिश थोड़ी धीमी हुई और आसपास खड़े लोग अपनी बाइक स्टार्ट करने लगे तो नेहा की तंद्रा टूटी। ऑटो लिया और भागती हुई भीगते भीगते घर पहुंची। उसे चिंता सासू माँ के खाने की हो रही थी। शादी के बाद यह पहली बार था कि वह ऑफिस से लेट घर पहुंचेगी। जैसे तैसे वह घर पहुंची तो उसने देखा कि रसोई से हींग की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है आज मेरे पसंद की हींग वाली दाल बनी है। लेकिन रसोई घर में कौन है। इस घर में बहू बनकर आए उसे 3 माह हो गए थे, किंतु अपनी सासू माँ को उसने कभी रसोई घर में नहीं देखा। तो खाना बनाने का सवाल उठता ही नहीं। सासू माँ ने सख्त हिदायत दी थी कि हमारे घर में सिंपल दाल बनती है, हींग वाली दाल हमारे घर में कोई नहीं खाता। फिर आज रसोई घर से हींग वाली दाल की खुशबू कैसे आ रही है और दाल कौन बना रहा है। नेहा दबे कदमों से रसोई की तरफ बढ़ी तो रसोई में सासू माँ को खाना पकाते देख उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसके 2 हाथ के जैसे तोते ही उड़ गए। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसके हाथ से बैग छूटते छूटते बच गया। उसने लड़खड़ाते शब्दों में कहा, माँ जी, मैं आ ही तो रही थी, आप खाना क्यों बनाने लगी। वह क्या है कि बारिश तेज़ थी तो मैं रुक गई। सासू माँ ने नेहा की बात बीच में काटते हुए कहा, जाओ पहले गीले कपड़े चेंज करो, फिर आओ रसोई घर में। नेहा की सासू माँ बहुत ही शांत स्वभाव और कम बोलने वाली महिला है, इसलिए नेहा आज तक उनके स्वभाव का अंदाज़ा नहीं लगा पाई। नेहा को अपनी सासू माँ का स्वभाव हमेशा ही तूफान से पहले की शांति नज़र आता था। नेहा ने कमरे में जाकर देखा तो पति सुनील भी अभी तक घर नहीं पहुँचे थे। बारिश की वजह से वह भी शायद कहीं रुक गए होंगे। नेहा ने फटाफट कपड़े चेंज किए और रसोई घर में पहुँची तो सासू माँ ने उसके हाथों में गर्मा गर्म अदरक वाली चाय का कप पकड़ा दिया और बोली, चलो आराम से बैठकर चाय पी लो। और फिर सासू माँ स्वयं अपने खाने की थाली लगाकर वहीं डाइनिंग रूम में ले आई जहाँ पर नेहा चाय पी रही थी। नेहा ने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, आपके यहाँ तो हींग वाली दाल बनती ही नहीं, फिर आपने आज हींग वाली दाल क्यों बनाई और आप वही दाल खा भी रही हैं। सासू माँ ने कहा, नेहा बेटा, रोज़ तुम खाना बनाती हो और हम सबकी पसंद का ध्यान भी रखती हो। आज खाना मैंने बनाया है तो मैंने तुम्हारी पसंद का ध्यान रखा। और हाँ, मैं हींग वाली दाल नहीं खा रही, तुम्हारी दाल अलग बनाई है। तुम्हें मैंने यह कभी नहीं कहा था कि हमारे यहाँ हींग वाली दाल नहीं बनती। मैंने तो तुम्हें यह कहा था कि हमारे यहाँ हींग वाली दाल कोई नहीं खाता, तुम अपने लिए बना सकती थी। मैंने तुम्हें बनाने से मना नहीं किया था, पर शायद तुम आलस करती हो।
नेहा को समझाते हुए सासू माँ ने कहा, बहु परिवार में हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग होता है और पसंद भी अलग अलग ही होती है। सफल परिवार वही होता है जहाँ परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति अपनत्व की भावना हो और सभी सदस्य एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें। नेहा को एहसास हुआ कि यह बात तो सासू माँ सही कह रही हैं। उन्होंने हींग वाली दाल खाने से कभी मना नहीं किया और ना ही बनाने से मना किया। नेहा ने यह तो कभी सोचा ही नहीं कि वह अपने लिए अलग से दाल बना सकती है और बिना सोचे समझे ही उसने सारा दोष सासू माँ पर मंड दिया। दोस्तों, नेहा की तरह अगर बिना सोचे समझे किसी के प्रति गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर गलतफहमी से ही रिश्तों में खटास आ जाती है। अगर हमें लगे कि किसी की बात समझ नहीं आ रही है तो गलत धारणा बनाने से पहले सामने वाले से एक बार बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए। आशा करती हूँ आप सभी को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी का जो भी कैरेक्टर आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। नई नई कहानियाँ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।